विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को घर के अंदर घुसकर पिटाई करने का आरोप लगाया। पूरा मामला इस प्रकार है कि करबला के रहने वाली मनीषा मधु मटके को उनके ही पड़ोसी नूरी बेगम और उनकी 2 बेटियों ने मामूली बातों पर जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के द्वारा कोतवाली थाना पहुंचकर एक दूसरे के ऊपर शिकायत दर्ज करवाई गई। कोतवाली पुलिस ने दोनों ही पक्षों को डॉक्टरी मुलायजे के लिए अस्पताल भेज दिया। साथ ही छानबीन करने पहुंची पुलिस को पड़ोसियों ने पूरी आपबीती बताई। उसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात मीडिया से कही। आप लोगों से बीच में बताएंगे। मैं घर में अकेली थी, अंदर पापा सो रहे थे। वो आई गाली बकते बकते और नूरी बेगम आई है और आके ईटा उटा फेंकने लग गई। मैं बस उतना ही बोली हूँ, बुआ इसको क्यों फेंक रही हो? तो बोलती तेरे बाप का है। तो बोली हाँ मेरे पापा का है, मेरे पापा विकलांग है, चलने में उनको दिक्कत होता है, मम्मी जमाई है इतना मेहनत करके, आप क्यों फेंक रहे हो? उतना ही में वो आई है झपटते झपटते और मेरे गला को पकड़ ली और उसकी दोनों बेटी, किसको लेके आई थी, नज्जो और उसकी बेटी हिना, उन लोग मेरे बाल वाल को पकड़ के मेरे को घसीटने लग गए, लात घुसा से मारने लग गए। फिर मैं अंदर गई हूँ और अंदर से फिर मैं उसके बाद मैं आई हूँ, आके मैं पापा को चिल्ला रही थी। फिर पापा आए तो फिर बोले क्यों मार रही है करके, और उतना ही में उन लोग फिर सब के सब मिल के फिर मेरे बाल वाल खींच के भाभी आई, फिर उन्हीं के ही सामने सबके सामने उन लोग घसीटते मारते पूरा मेरे को अपने घर से फिर वहाँ ले गए। फिर पूरे मोहल्ले वाले आए, उन लोग छुड़ा रहे थे। ईटा फेंक के मारी है, ईटा से यहाँ पे लगा है, सर में लगा है, सीने में लात घुसा, ईटा उटा पूरे। क्या चाह रहे हो? तो अभी पुलिस वाले भी आए हुए थे, क्या कुछ चाह रहे हो आप? मैं बस इतना चाह रही हूँ, जितनी तकलीफ़ मेरे को हुई है, इतने दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी, कोई भी नहीं आया, मेरे से नहीं कोई पूछा कैसा है क्या है करके। हमारा तो कुछ सुनवाई ही नहीं हो रहा है। तो क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? जैसे हमको बोल रहे हैं वैसे उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। मार के चले गई अकेले, अभी मेरी मम्मी कोई नहीं थे, अगर कुछ हो जाता तो जान ही ले लेती तो क्या होता। ठीक है, आपका नाम बताएं। मनीषा मधु मटके। क्या कुछ हुआ, क्या लड़ाई की बात? मैं घर के अंदर थी, मेरी ननद से बहस हो रहा था नूरी बेगम का। तो वो बोली कि आप यहाँ बस ईंटा को क्यों फेंके बुआ करके। तो वो बोली तेरा बाप का है। तो वो बोली हाँ मेरा बाप का है करके। तो फिर वो आई और मेरी ननद को मारने लगी। 3 लोग थे, हिना और नज्जो और नूरी बेगम, ये तीनों मेरी ननद को मार रहे थे, जो कि मेरे मामा ससुर खड़े थे और हम मामा ससुर विकलांग है, वो चल फिर नहीं पाते और मैं उसको बीच बचाव की तो मेरे को भी 2-3 हाथ मेरे को भी मारे। यहाँ से मारते मारते अपने घर लेके गए, फिर यहाँ से मारते वहाँ लेके गए। पहले भी क्या झगड़ा हुई है आप लोगों में? पहले कुछ नहीं हुआ झगड़ा, सिर्फ गाली गलौज करती थी, हम उसका बात को इग्नोर करते थे। और कब से यहाँ रह रहे हैं? 5 साल हो गया। किराए से रह रहे हैं कि खुद करके हैं? हमारी जमीन है, हम लोग दिए थे। काहे के लिए झगड़ा हुआ? ये क्या बोलने से हम लोग का झगड़ा इसलिए हुआ है कि वो वहाँ पास चिप उप भी रख दी थी, तो कभी हम लोग बोले नहीं हैं कि हटा दो करके, कभी नहीं बोले हैं। यहाँ पास ईंटा भी छाए हुए थे कि यहाँ से ईंटा हटा दो, हटाए हो बुआ, क्यों हटाए हो करके, तो वो मारने लग गई। तो इसकी शिकायत थाना में की है? हाँ गए ना सर हम लोग। क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले लोग बोले हैं कुछ भी नहीं, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारा सुनवाई करो, हम इतना तकलीफ में हैं। वो लड़की सीना में खून के लात मारे हैं उसको। ठीक, आपका नाम बताएं। रिंकी मधु मटके। जी हाँ, करबला बिलासपुर में एक घटना हुई थी जिसमें नूरी बेगम, ये करबला में एक मकान में रहती थी। तो इनके उस मकान में मनीषा मधु मटके, जिनका उस मकान के नाम से विवाद होता था, तो वो मकान अपने नूरी बेगम मकान में सामान छोड़ के कहीं दूसरे जगह रहने लगती थी। वो अपना सामान को लेने के लिए आई थी। उस दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। उस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। दोनों पक्ष थाना आए थे, जिसमें मारपीट का मामला दोनों में काउंटर दर्ज की गई है। प्रकरण विवेचना में ले जाकर उनकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।